दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5। मैंने किया नींद को बाय बाय। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद भगवान को किया धन्यवाद। और दोस्तों सुबह की शुरुआत मैं करता हूँ हींग, सौंफ, अजवाइन और जीरे के पानी के साथ। ये थोड़ा गुनगुना होता है, बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। आप भी इसी से शुरुआत कीजिए। उसके बाद पी मैंने अर्जुन की छाल की चाय। ये चाय भी दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और हार्ट की हेल्थ के लिए। अर्जुन की छाल की चाय पीने के बाद मैंने पी ग्रीन टी। ग्रीन टी पीने के बाद दोस्तों 10 मिनट के बाद मैंने पिया पान के पत्तों का पानी, जो कि बेहद गुणकारी होता है। इसके बाद दोस्तों मैंने की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज एक्चुअली बिगिनर्स के लिए नहीं होती, धीरे धीरे स्टार्ट की जाती है। तो मुझे आदत हो चुकी है, तो इसके मैंने लगाए 30 सेट। 30 सेट लगाने के बाद मैंने किया शीर्षासन। ये भी दोस्तों बिगिनर्स के लिए नहीं है। पहले आप साधारण तरीके से कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हो। शीर्षासन करने के बाद दोस्तों मैंने किए हैंडस्टैंड पुशअप्स। ये लगाए मैंने 200 हैंडस्टैंड पुशअप। 200 लगाने के बाद मैंने की लेग की एक्सरसाइज। ये लेग की एक्सरसाइज मैंने की 250 लगाने के बाद मैंने किए 300 काफ रेस। काफ रेस करने के बाद मैंने की 250 बैक पुशअप्स की एक्सरसाइज, जिसे आप ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज भी बोल सकते हो। ये करने के बाद मैंने उठाए डंबल और सिंगल हैंड डंबल से मैंने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की। तो टोटल लगाए मैंने 200। इसके बाद थोड़ा सा स्पीड अप में मेरा वर्कआउट है। दोस्तों एक्सरसाइज करने से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ कभी कभी। मैं घर पर ही एक्सरसाइज करता हूँ रोज़ाना 2 घंटे के करीब, जिसमें पावर योगा और मुद्राएं योग की वो भी शामिल हैं। अदर एक्सरसाइज तो मैं करता ही हूँ। थोड़ा बहुत मैं वेट उठाता हूँ, ज़्यादा नहीं। दोस्तों जिम जाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जिम का माहौल मुझे टॉक्सिक लगता है। जो पर्पस हमारा जिम जाने का होना चाहिए वो पर्पस सॉल्व ही नहीं होता, तो जाके फ़ायदा क्या। ये टाइम लैप्स में वीडियो बनी है दोस्तों, थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्षमा करना, अगली बार ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज करते समय मैं पीता हूँ मोरिंगा का पानी। ये पानी इतना ताकतवर होता है कि प्रोटीन से भी कई गुना ज़्यादा गुणकारी। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं पीता हूँ पपाया शेक। दोस्तों दोपहर का लग चुका है लंच। लंच में है सफ़ेद चने, पूरी, प्याज, ग्रीन चिली और नमकीन जमे। बहुत ही गर्म है, हाथ जल गया। थोड़ा ठंडा करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा बना है। देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। ये ली हमने सब्जी, धुआं देखिए। चलिए खाते हैं और मिलते हैं आपसे। दोस्तों रात के बज चुके हैं 8। काम वाम ख़त्म हो चुका है। मेरा काम एक्चुअली शिफ्ट में होता है, तो जब भी समय मिलता है दिन में, और रात को 9 बजे से शुरू हो जाता है। तो बताएंगे आपको उसके बारे में भी लेटर ऑन। तो अभी देखते हैं घर में क्या चल रहा है, बाहर चलते हैं कौन क्या कर रहा है। चलिए।
ये पत्नी जी लगा रही हैं दिया, आरती कर रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूजा हो गई है दोस्तों, अभी ज्योत जल रही है। ये देखिए, ये है बिल्लू का बेड। आज बिल्लू का जो वो घर बनाया है शौर्य ने, वो इतना सुंदर लगा है, उसको इतना अच्छा लगा है कि वो सुबह से उसके अंदर ही बैठा है, खाना भी उसके अंदर ही खा रहा है। बस वॉशरूम वगैरह जाने के लिए बाहर निकलता है, पानी पीने के लिए, वैसे उसी में बैठा रहता है। दिखाता हूँ आपको एक बार फिर। वैसे तो शौर्य पढ़ाई कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। मैथ्स पढ़ रहा है। कहाँ से पढ़ रहा है? टीवी से। यहाँ से पढ़ रहा है दोस्तों। ये कौन है? शोभित। कितनी तैयारी चल रही? होने वाली है, कंप्लीट होने वाला है अभी 14 दिन में होएगा। और बाकी सब्जेक्ट चल रहे हैं। बिल्लू का है। एक मिनट, अच्छा उसमें, अच्छा ये इसने आज बिल्लू का घर बनाया, काफी सारा टाइम इसने इस पर स्पेंड किया और फिर ये बिल्लू का घर बनाया। तो दोस्तों इसको डिस्टर्ब नहीं करते, हम खुद ही देख लेते हैं बिल्लू क्या कर रहा है। बिल्लू जी, बिल्लू जी, ये बैठा है दोस्तों बिल्लू। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो। फिर एक चीज और दिखाता हूँ, ये है शौर्य की साइकिल। ये देखिए, ये शौर्य की इलेक्ट्रिक साइकिल है। इसको इतनी प्यारी है ना ये, कि इसको घर के अंदर ही खड़ी करता है। ये है वो, आपने देखा होगा वो धोनी की साइकिल होती है ना, महेंद्र सिंह धोनी वाली, महेंद्र सिंह धोनी प्रमोट करता है। बिल्लू देखो, ये देखो। चलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलते हैं बाहर। क्या चल रहा है ये? मैथ की प्रैक्टिकल फाइल। तो ये क्यों नहीं बना रहा? पढ़ रहा है क्योंकि ऐसा ही होता है। ये देखो दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है कि बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल मम्मी बनाती है? क्या करें। वैसे सभी जगह ऐसे ही होता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल फाइल होती है, इतना कुछ होता है। अब अगर वो सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल ही बनाने में लग जाएं तो फिर नंबर नहीं आते, है ना? वो शौर्य की जो टीचर है, क्लास टीचर है, मंजू मैम बोल रही थी कि वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल वो बनाती है। अच्छा, जो शौर्य की क्लास टीचर है वो खुद ही बनाती है? वो बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि टीचर एक्सेप्शनल होते हैं, तो अपने बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल वो बनाती है क्योंकि बच्चों के पास। हाँ, मतलब इसको ओवरऑल तो इसको पता, ये पढ़ता ही होगा ना, इसको पढ़ते ही होंगे बच्चे जिनकी प्रैक्टिकल फाइल। लेकिन ये अच्छा, ये सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही है। चैप्टर्स जो है वो ना वही है, लेकिन उसी के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। अच्छा, अब ये कौन सी सब्जेक्ट की है? मैथ्स। और कौन कौन से बाकी है? ये होगी पोर्टफोलियो। अच्छा, सब सब्जेक्ट की पोर्टफोलियो बना दिया। ये पोर्टफोलियो हो गया। अच्छा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। सारे सब्जेक्ट्स का पोर्टफोलियो इसी में ही है। और जैसे ये इंग्लिश का हो गया, ये एसएसटी का है। एसएसटी का ज़्यादा है थोड़ा सा। और फिर उसके बाद साइंस का तो पोर्टफोलियो, साइंस का पोर्टफोलियो बन गया इसका। आई थिंक मैम ने निकाल लिया होगा साइंस का पोर्टफोलियो। बाकी हो गए? हिंदी का पोर्टफोलियो भी मैम ने निकाल लिया होगा। आई थिंक साइंस का पोर्टफोलियो नहीं है साइंस का। चलो, कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि इसके जो पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल फाइल है वो पूरी हो चुकी है, एक आधी रहती है, थोड़ी बहुत ही रहती होगी अब। ये साइंस की प्रैक्टिकल हो गई है, मैथ्स का लास्ट है ये। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन के बनाऊंगे। ठीक है, तो सही चल रहा है इसका। हमारा जो दूसरा शेर है युवराज,
इसका बड़ा भाई वो गया हुआ है शिमला में छलांगे मारने। एक्चुअली इसके कॉलेज का टूर था, तो बहुत दिनों से वो जिद कर रहा था जाना है, तो उन्होंने ट्रिप अरेंज किया और निकल लिए। अभी उससे बात करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। तो आ गया है, कॉल लग गई है, रिंगिंग हो रही है, उठा ले भाई। क्या मसाला आम पापड़ 5 रुपए का है, मेरे लिए भी लाना। ओके। हम्म, ये वो भी लाई थी, क्या लाई थी तू? चांद सितारे, कुरुचेला, चांद सितारे। कहाँ से लाई थी? वहीं पे दुकान है तो ये सारी चीजें पुरानी मिलती हैं। अच्छा, क्या बता रहा था? यहाँ क्या देखा था? यहाँ क्या होता है कि 1 रुपए का सॉस हमने ऑर्डर, तूने नहीं देखी थी? 1 रुपए का सॉस का पैकेट होता है ना, उसको ऐड कर दो मेन्यू में। वो मेन्यू में ऐड कर कि हम मतलब सॉस मिस्टर बीन वाली हरकत चलती है कि एक सॉस का पैकेट खरीदते हैं, वो एक खरीदा और उसके साथ ऑफर लगा कि 80 रुपए की ड्रिंक 10 रुपए की ड्रिंक। शौर्य को भी पता है ये वाली, इसने भी देखी है ये रील। तो 80 रुपए की ड्रिंक 10 रुपए की मिले, 11 रुपए की ड्रिंक 10 रुपए की मिले। अच्छा, तो तूने क्या ऑर्डर किया था? एक केचप का पाउच। मतलब तुम्हारा जो ऑर्डर था वो केचप का पाउच ही था? एक केचप का पाउच। पागल हो क्या तुम लोग? और वो केचप पाउच ने दिया ही नहीं हमें। दिया तो तुम उन पे क्लेम करो कि ओह हमें वो हमारा ऑर्डर नहीं मिला अभी तक। 0.64 पैसे हमारे वेस्ट हो गए। ठीक है, सुबह क्या खाया था? है सुबह हमने खाई थी क्या खाई थी? भूल गया। धाम। अब ये बता, कल आएगा कि कल भी कोई कुत्ता काट जाएगा? नहीं कल तो नहीं है, इतने तो पैसे ही नहीं है। मैंने कहा कल भी कोई कुत्ता काट जाए। हाँ? कल भी कोई कुत्ता काट जाए? नहीं शादी करने जा रहे हैं? घोड़े पर बैठा है। दिखा घोड़ा दिखा। हाँ? नैना नाम है इसका। नैना। अब घोड़े की पीठ पर बैठा है या बग्गी टाइप होती है उस पे बैठा है? घोड़े की पीठ पर बैठा है या बग्गी पर? बग्गी पर। अच्छा, नैना, ओ नैना, सुंदर नैना, तो कितनी सुंदर है, वेरी नाइस। अरे वीडियो उस पे चल रही है, वो दूसरा। अरे वाह, ये तो बड़े सुंदर है सारे। सबसे ऊंचे वाला। हाँ, बहुत सुंदर है ना। नाइस। ये माल रोड पर हो तुम? माल रोड? हाँ माल रोड पे। चर्च दिखाओ, रुक जाओ एक बार पेमेंट कर दो, फिर दिखाता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा युवराज बिजी है शिमला में। तो एक्चुअली उनको आ जाना था कल इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ पर जाखू मंदिर गए थे ये बच्चे, तो एक बच्चे को बंदर ने काट लिया। काटा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको पता ही है रेबिस का खतरा होता है जो कि लाइलाज बीमारी है। तो इसलिए उसको बोला कि भाई आप सबसे पहले वैक्सीन लगवाओ और फिर ही आना। जब उसने वैक्सीनेशन करवाई तो उसके बाद जो उसकी ये वाली लेफ़्ट वाली आर्म है ये थोड़ी हैवी हो गई। हैवी मतलब कि सूज गई। तो उसको लगा कि भाई मैं हो सकता है रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सामान ना उठाया जाए, तो इसलिए उन्होंने एक दिन एक्सटेंड कर लिया। कल आ जाएंगे। कल उन्होंने आना है 9-10 बजे के करीब। वहाँ से एक ट्रेन चलती है टिम्बक कौन सी होती है? टिम्बकटू, ऐसी टॉय ट्रेन होती है ना, उसको क्या कहते हैं? तो वो आती है टिम्बकटू ही होती है। तो उसमें आएंगे सुबह 9-10 बजे टिम्बकटू कालका तक। तो आएगा तो फिर मिलवाएंगे आपको। तो आज खाने में क्या है?
को छोले बनाए थे, हम्म तो थोड़े छोले रखे हुए हैं हम्म और इसके साथ में पनीर की भुर्जी बना दूंगी। अच्छा, पनीर वही अपना घर वाला। हाँ दोस्तों, हम ना घर का जो पनीर होता है ना उसको यूज़ करते हैं। घर का कैसे, मतलब 1 लीटर दूध लेकर उसको कैसे बनाते हैं? पहले दूध को पूरा उबाल लो, जब वो फुल उबल जाए तो उसको थोड़ा सिम करके उसमें व्हाइट विनेगर डालना है और हाफ नींबू निचोड़ देना है। एक चम्मच जितना व्हाइट विनेगर और हाफ नींबू निचोड़कर थोड़ा चम्मच से हिलाते रहो और फिर थोड़ी देर में गैस बंद कर दो। वो अलग अलग हो जाते हैं, पानी और पनीर जो छेना बन जाता है वो। फिर उसको छान लो बड़ी छलनी में और थोड़ी देर उसको सेट होने के लिए रख दो, तब तक अपना तड़का वगैरह तैयार हो जाता है। बस हो गया है। और बहुत सॉफ्ट होता है और वो अगर उसको आप 2 दिन भी रख दो फ्रिज में तो भी वो उतना ही सॉफ्ट रहता है, बल्कि बाजार वाला उतना अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों ये जो पनीर होता है ना ये बहुत अच्छा होता है, और मैं पनीर बिल्कुल नहीं खाता था। एक तो वैसे ही पनीर खाने के बाद अजीब होता है क्योंकि रबड़ की तरह लगता था बाजार का पनीर, और आजकल आपको पता ही है कितना नकली पनीर बाजार में चला हुआ है। आपको भी अगर पनीर खाना है ना, 5 मिनट का भी प्रोसेस नहीं है। 1 लीटर या जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप दूध लेकर आओ, उसको जिस तरीके से बताया वैसे आप प्रोसेस कर लो, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट पनीर निकलता है, बहुत ही बढ़िया। और एक बार खाकर देखो, आप बाहर का पनीर भूल जाओगे। इनफैक्ट मैं रात को कभी नहीं खाता था, लेकिन अब मैं रात को भी खाने लग गया हूँ, इतना सॉफ्ट होता है। चलिए, तो हम करते हैं तैयारी डिनर की। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।